आज श्री हरसेन सिंह जी राजा भैया देवराज नगर हमारे बघेली के संदर्भ में और अपने गांव के संदर्भ में कुछ चीज अपना के बतावे चाहिए थे। तो एक पहले थोड़ा हम अपन परिचय दे दी। हमारा नाम डॉक्टर अरुण कुमार पयासी है और बघेली बोली हमार महतारी नहीं। अब हमारे पास महतारी वैकुंठवासी हो गई है तो हमार बघेली बोली महतारी नहीं। तो बघेली बोली महतारी हो के कारण हम अपने उपनाम में अपने से बहुत दिहिस नहीं है उपनाम हमें लगा कि हमें एक नाम बघेली बांधव अपन उपनाम रख ले चाहिए था। और डॉक्टर अरुण पयासी बेर बेर काहे का कोप है तो बघेली बांधव के मतलब थोड़ा हम अपना पहले बांधव बता दें। बांधव माने का होता है बड़ा भाई जब छोट भाई का कौनो चीज देता है या संपत्ति देता है या राज्य देता है तो वह बांधव के कहा जाती। माने बड़ा भाई से जब ओखर छोट भाई है मझिला भाई है ओखर कहावत है बांधव। तब भगवान राम के जब राज्याभिषेक हो गया रामलला सरकार के अयोध्या में तब लक्ष्मण जी का बांधवगढ़ दीनहीन राज्य चूंकि जाना माना रहा राम वनगमन काल में लक्ष्मण जी के सलगा राज। तो चली हम बांधवगढ़ का प्रणाम करके अपने राजा शेषावतार श्री लक्ष्मण जी का प्रणाम करके अपना का हम कुछ राम वनगमन और पांडवन के अज्ञातवास के यात्रा के कुछ स्थलन के दर्शन कराए थे। तो हम पहले तो अपने गाँव से चालू करी चली। तो अपना का हम सबसे पहले लई चली थे 2023 में जहाँ खजरी ताल में जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर और कहा चाहिए युग तुलसी स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज एक नई बात बताई। वह नई बात हम ही एक नई दिशा दी तो ले अपना पंच सुनी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में वर्णन है कि सुतीक्ष्ण आश्रम से 4 योजन के दूरी में सुदर्शन तीर्थ है। सुदर्शन तीर्थ माने रामलला सरकार वर्तमान में जगत गुरु रामलला सरकार के आश्रम खजूरी ताल है जहां भगवान आय के एक रात्रि विश्राम कीन्हिन। ओखे बाद सुतीक्ष्ण में बताइन थे अरण्य कांड के 35 से लेके और 45 श्लोक के बीच में अपना देख सकी थे। बताइन थे कि सुदर्शन तीर्थ से 1 योजन जब दक्षिण जाइया पहाड़ उतर के पहाड़ के किनारे से दक्षिण गई तो तुम्हें अगस्त ऋषि के आश्रम मिली। वह अगस्त ऋषि के आश्रम कौनो दूसर जगह न होए वह गिरधराज पर्वत है यहीं जहां उनके शीर्ष में मानसी गंगा के प्राकट्य है। मानसी गंगा के प्राकट्य स्थल में भगवान आए और ऐसा माना जा सकता है कि एक चौमासा चतुर्मासा भगवान यहाँ विश्राम कीन्हिन और सीता जी लक्ष्मण जी का सुतीक्ष्ण जी बताइन थे कि तुम्हें बच्चन का बहुत नीक लागी अगस्त ऋषि के आश्रम और वहां के पशु पंछी पत्ता बिरवा और सब ही शांत हैं अगस्त मुनि के गुस्सा के कारण कि अगस्त मुनि नाराज न हो जाए। ऐसे सब जीव जंतु उनके भय के मारे बढ़िया शांत रहा थे और स्वस्थ है। चीकन है बिरबन के पत्ता चीकन तक ही। तो चली हम गिरधराज पर्वत का तो अबे स्वामी रामभद्राचार्य जी के बताए हिसाब से बताएं। एक पांडुलिपि हमारे पिताजी के बब्बा श्री कालिदास पयासी उर्फ कालू राम पयासी के लिखी पांडुलिपि मिली ही जौन लगभग 250 साल पुरान हस्तलिपि है। अगले एपिसोड में अपना का वह पांडुलिपि के भी हम दर्शन कराओ। उन पर कुछ श्लोक लिखे हैं वही श्लोकन का अपना का हम सबसे पहले सुनाने के प्रयास करी थे और वही श्लोक जौन है तो अपना पंचन के अगस्त ऋषि के आश्रम के पहले एक थे श्लोक सुन ले। चूंकि वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के हैं तो ज्यादा समय न ले हम श्लोक अरण्य कांड के सुनाई थे पहले जौन सुतीक्ष्ण मुनि बताइन थे। तत्रेकाम रजनी वित्स्य प्रभाते राम गम्यताम दक्षिण दिशि मास्थाय वन खंडस्य पार्वतः तत्र अगस्त्य आश्रमं पदम गत्वा योजनमंतरम रमणीये वनोद्देशे बहुपादप शोभिते रस्यन्ते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह सहि रम्यो वनोद्देशे बहुपादप संयुतः यदि बुद्धिर्कृता दृष्टुमगस्त्यं तम महामुनिम अद्य इव गमने बुद्धि रोचस्य महामते इति राममुने सुत्वा सभ्रातिर्भिवाद्य च प्रतस्थे अगस्त्य मुद्देश्य सानुजः स सीतया पश्चन वनानि
चित्राणि पर्वताश्चभ्र सन्निभान सारांसि सरिताश्चैव पथि मार्ग बसानुगात। और भगवान वह दिन प्रणाम करके अगस्त्य ऋषि का और चल ली है। ये श्लोक जो है अपना का अरण्य कांड से लीन है। अब अपना का एक जने अपने बेला गांव रहा है, जहाँ देलौंद के मेला लागत रहा सोन नदी के तट में। वहाँ एक श्री मोहनलाल गुप्ता भारती कवि भी हैं। और 1965 में माने हमारे पैदा होने के एक साल पहले गृद्धराज पर्वत असोन के महात्म्य लिखी ही। तो जो गृद्धराज पर्वत के बारे में मोहनलाल जी लिखी ही अपने पुस्तक में, ओहू के पांडुलिपि अपना का दर्शन कराओ। लिखी नहीं कि पश्चिम जो जन एक बसे गिरि अंदर मंदिर में सिया रामा, अश्री सनकादि क्षेत्र प्रमाण कहे श्रुति गिद्धहु कूट सुनामा। मानस गंग बहै सिर शैल रहे हनुमान सदा तेहि ठामा, अपूरब पाप प्रक्षालन को शिव संग शिवा जहाँ कीन मुकामा। और मानसी गंगा की जिक्र हुई ऐसा मान के करी नहीं कि जैसे यह गिधैला पहाड़ गृद्धराज पर्वत शंकर जी हुए और उनके मुड़े से गंगा जी बहें। तो उन्होंने एक दोहा लिखी नहीं, अति उतंग गिरि शिखर लखी अमोहन करत विचार, अभूधर शिव सिर जटन ते कढ़त जाह्नवी धार। अब अपने पुस्तक के प्रमाण लिखी नहीं कि यह पुस्तक हम लिखन कब है, अंतिम है उनके पोखर पांडुलिपि के। संबत जुगल सहस्त्र शुभ 23 का वैशाख, अमोहन अर्पण राम का पूरही मन अभिलाष। संबत जुगल माने 2000, संबत जुगल माने 2000 और 23 मतलब 23। यह समय संबत 2082 लगा है। तो अब हिसाब लगा ले अपना कि लगभग 59 साल या 60 साल पहले की लिखी पांडुलिपि है। माना जाता है कि गृद्धकूट में देवरहा बाबा भी तपस्या की नहीं, सोनभद्र भी तपस्या की नहीं। तो पांडुलिपि में जो पंडित कालिदास पयासी लिखी नहीं, उनका अपना का हम मुश्किल से 2-3 श्लोक बताओ और 2-3 श्लोक का पूरा श्लोक पारायण न करब। पारायण करे में थोड़ा समय भी बच जाई और अपना पुस्तक से देख सकी थे। और अपना कहिए गरुणाधीश पुस्तक माँ और यह सब चीज के हम प्रकाशित भी कराए हैं, जो अमेजन वगैरह में उपलब्ध हैं। अपना एका पढ़ सकी थे। तो चलिए हम पहले शुरू के पढ़ी थे। नारद उवाच श्री गणेशाय नमः, कैलास शिखरो रम्ये सर्वदेव गणैर्वतः, अनित्याराम कथा देवै कथयन पार्वतीश्वरः, तत्र देव्या कृता चिंता शिवोक्तेन मुनीश्वरः, नित्यायोध्यापुरी प्रोक्ता नित्यारामज्ञ स्त्रियः, नित्यायोध्या प्रजा सर्वा नित्या सा सरजूभरा, नित्या राजा दशरथो नित्यो रामा दयोर्भकाः। एक के बाद अपना का हम हिंदी में इस श्लोकन के अर्थ सुनाई थे। हिंदी में एक श्लोकन की अर्थ यह है कि कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ पार्वती और नंदी और अपने सब शिष्य मंडल के साथ एक कथा सुनाओ चालू की है। भगवान भोलेनाथ कथा थोड़ा विचित्र रही, जौन सब लोग सुनिन तो तार नहीं रही को के शंकर जी के बात कहा का काट दें। पै पार्वती जी शंकर जी के बात मां कहीं कि भगवान अपना थोड़ा झूठ बोली थे। कहा कहीं शंकर जी सुनी, शंकर जी कहीं कि भगवान राम के बनकाल नहीं गए और राजा दशरथो जिंदा है, सब रानियों जिंदा है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राज्यसभा में बैठे। और तो कहीं कहीं पार्वती जी कहीं के अपना भगवान झूठ बोली लागत है। यह भगवान के बनकाल चल रहा अपना कैसन कही थी हमें। तो कहीं हम तुम्हें कुछ सुनवाइन के खातिर, विधि के विधान सुनाने के खातिर तुम्हें यह पटकथा सुनाए। अब तुम हमारे पति परमेश्वर के बात कहते तुम झूठ मान ली ना, तो तुम्हें मानसिक पाप लग गया। तो कहीं मानसिक पाप की मुक्ति का हुई, तो कहीं मानसिक पाप के मुक्ति के कथा सुनाने के तुम्हें यह हम बताए हैं। तो पार्वती जी कहीं कि चलिए अपना जब कही थे कि सब रामोचंद्र जी हैं, दशरथो जी नहीं खत्म में आए, अब भगवानो बनकाल में हैं, तो चलिए हम ही दोनों दृश्य दिखाएं। भगवान भोलेनाथ पार्वती के लेके अयोध्या जी लेके बढ़िया सरजू के हर हर धार दिखाइन, राजा दशरथ के राज्यसभा दिखाइन, और फिर जंगल ले आए। तो राम लक्ष्मण सीता जी के जंगलों में भटकत दिखाइन।
तो कहीं भगवान इनमन से दोनों बात सत्य का आया है। कहीं हम तुम्हें कहानी सुना में चाहिए थे, वह कहानी का तुम सुना और कहानी रोचक हुए। ये थोड़ी बात हम अपने मन से आज जोड़ रहे हैं। श्लोकन में ये बात नहीं लिखी है, पर हमारा मन ऐसा बोला था कि ईश्वर जब कोनो कोहू का जगत का कल्याण के खातिर कहानी सुनावे के तैयार करत हैं, तो बीज मंत्र टाइप के बोलत हैं, कुछ चीज बीच में श्लोकन में नहीं बद्ध हुए। तो चली लौट आए फिर से कैलाश। तो पार्वती जी कहें कि अब सुनाई किस्सा का आया है। तो सुनाई कि एक दर की भगवान विष्णु से मिले, सनकादि ऋषि पहुंचे। सनकादि काहे कहावत है, सबके आगे छोट सा से नाम शुरू होते, सत्य, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, या सनद, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, यही जिनका पूर्ण नाम सबको नहीं रटे पावे, तिनका कह देते सनकादिक। एक दर की सनकादिक भगवान विष्णु के दर्शन का क्षीर सागर पहुंचे विष्णु लोक में, जहां जय और विजय नाम के पार्षद उनका रखवारी करत रहे कि भीतर को न जाए पावे बिना उनके अनुमति के, जब तक वो ना कह दे। हाँ, इनखर सनकादिक के उम्र 5 साल से 6 साल के टोरबन जैसे रही, नंगे रहे, जनेऊ भर पहिरे रहे। अब 5 साल के लड़का के कहून वही लागे कि हम चड्डी पहनी की अंगौछी लपेटी कुछ करी। तो सनकादिक ऋषि का यह अवस्था में देख के और जय विजय का कहीं कि तुम पंचे भगवान से नहीं मिल सकते आए। तो सनकादिक का एकाएक आएगा गुस्सा कि ई भगवान के लगे रही के, अब भगवान के जब नहीं इनकर गुस्सा नहीं ठंड हो पा रही है, तामस प्रवृत्ति की हो रही है, तो तत्काल श्राप दे दीनी कि जा अब तुम्हारा जब कबहू जन्म होए तो तुम राक्षस कुल में पैदा हुआ, तुम राक्षस बना। यह सब जब होगा तब भगवान लक्ष्मी सहित निकल आए यह दौरान। अब भगवान जब न सबका कहिन कि सनकादिक का कहिन कि अपना का चीन्हे नहीं पाइना है, ऐसे ऐसा हो गया है और इनका अपराध क्षमा योग्य है। तो सनकादिक की बुद्धि खुली कि वास्तविक में हमें गुस्सा नया में चाहिए, अहीं जौन कहीं तो इनकर बत कहा माने चाहिए कि अधो वस्त्र धारण करिए तब भीतर जाइए, तो हम माने कर रहा। भगवान लगे उन्हें अपने आसन में बैठाई सनकादिक का, ब्रह्मा जी के माने नारद जी से भी पहले पैदा होने वाले सनकादिक आए, माने नारद के बड़े भाई आए चारू जने। तो जब इन पाइन वहां भगवान के, तो इनके बुद्धि में यह बात के पैदा हो गया, साप दे दीन। तब भगवान विष्णु जब बताएं तो उनके मन में उद्विग्न रहेगा, मन उनकर मने न लागे। भगवान उनकर स्वागत सत्कार करी, माला फूल। अब चूंकि ब्राह्मण आई, भगवान ब्राह्मण भक्त हैं और स्वागत की, उनकर बुद्धि वहां काम नहीं करी। वही पता नहीं आगे श्लोक में लिखा है पुस्तक में कि वही माने भगवान विष्णु से मिलके जस तस के उनकर मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही, वो बांधवगढ़ के शीर्ष चोटी में आके खड़े भी। माने यह तय है कि हमारे बिंद में भगवान के क्षीर सागर से या विष्णु लोक के रास्ता बांधवगढ़ में खुला था। जब बांधवगढ़ में खड़े में चारू कई निहारी, वन्य प्रांत आए, लक्ष्मण जी की राजधानी रह चुका है। जब निहारी चारू कही थी तो उनका मन अशांत रहेगा। तो वो कहा देखा थे कि यहां से ठीक 4 कोस उत्तर दिशा में एक सुंदर पहाड़ दिखा रहे हैं। फिर सोन नदी आवत है, मारकंडे या बरौंधा घाट आवत है उत्तर दिशा में आकाश मार्ग से गति करत। तो कहा थे हम सोन नदी से 1 योजन उत्तर दिशा में पर्वत स्थित है। जब आके खड़े होते यहाँ तो चारू कई निहारत है, मन थोड़ा उनका प्रसन्नता महसूस करत है। तब ही आकाशवाणी होती कि तुम चारू जने जौन जय विजय का श्राप दिए कर दे के अमानसिक पाप की हा बुद्धिमान होए के कारण हो, तो तुम्हारे यह मानसिक पाप के प्रमार्जन के खातिर अरूपा गंगा प्रकट हुई रही हैं। केवल इनकर जलधारे प्रमाण हुई, इनकर कोनो नारी के स्वरूप न हुई, न तुम्हें कोनो प्रकार के गंगा जी की मानसी गंगा के दर्शन हुई है। केवल जब तुम इनकर जलपान कैले है, पूजा बंधन कैले है, तो तुम्हें बिसर जाई कि तुहू जय विजय का साप दीना थी। यह जब कहानी पार्वती जी सुनी, एक रात्रि एक दिवस लिखा है कि सनकादिक ऋषि चारों जने वह जल के समीप एक रात्रि एक दिवस वहां विश्राम करें। एक बार पार्वती जी कहीं यह तो बहुत सुंदर जगह ही हमहू देखा। तो पार्वती जी भी भगवान भोलेनाथ के साथ पहल मानसी गंगा सनकादिक दर्शन के बाद, सनकादिकन का दर्शन दिए के बाद पहल लड़की भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी दर्शन करेंगे स्थान की। एक ही बात विज्ञापन होगा तो समस्त देव समाज वहां आए। आगे लिखा है यह पांडुलिपि में कि एक ही उदर में बहुत बड़ा मानसरोवर तालाब है।
जहां आजो ऋषि मुनि तपस्यारत हैं। संसार में हर प्रकार के पापन के तीर्थ सुझाए गए हैं जैसे, लेकिन मानसिक पापन के प्रमार्जन के खातिर गृद्धराज पर्वत स्थित मानसी गंगा सक्षम है। मानसी गंगा के जल का पान करे से, स्पर्श करे से हर प्रकार के मानसिक पाप दूर हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और वहां गए मां आदमी के चित्त ईश्वर कैदी अनुरक्ति हो लागत है। दूसर बात एक चीज और बताई कि अगस्त ऋषि के आश्रम रहा भगवान राम के वनगमन काल में, तो सरस्वती पूजा अपने बिंध में पहिलदार प्रमाणित पाई जाती कि अगस्त ऋषि के आश्रम में बसंत पंचमी के मेला लगभग 250 साल से लेकर 300 साल से लग रहा है। रामनगर में भैया एक जने सिद्धनाथ गुप्ता जी हैं, आज जिनकर अवस्था 70 साल के हैं, कपड़ा किराना के थोक व्यापारी हैं। उनके पूज्य पिताजी सिद्धन में मांगिन थे, माने मानसी गंगा से मांगिन थे कि हमारे लड़का हुई। तो सिद्ध बाबा पहले वो स्थान के नाम एक और पर्यायवाची नाम वो जगह के सिद्ध बाबा है, तो सिद्धनाथ गुप्ता जी के नाम उनकर पूज्य पिताजी वहां से मांगिन थे। तो यह दिव्य तीर्थ है, देवराहा बाबा के तपस्थली है। हम हरसेन भैया जी अपना ये दिव्य काम कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम और गृद्धराज पर्वत के कुछ चीजें अनछुए पहलू, जैसे कि बताई गई कि IAFS प्रशासक 2006 में आदरणीय बुडकर जी आए, राजस्थान के निवासी आए, जे पहिल व्यक्ति रहे जे मानसी गंगा के क्षेत्र में दर्शन करे के बाद फेसबुक में ये चीजन के जिक्र करी नहीं कि यह दैदीप्यमान जगह है। निसंदेह बाणसागर के आगोश में एक परम पावन जगह जी, देखा हमें पता चला कि यह भगवान शिव पार्वती जी भी यहाँ पधारे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरसेन भैया। हम अरुण पयासी अपना के देवराज नगर जन्मभूमि, मातृभूमि और गृद्धराज पर्वत राम पथ गमन मही यदि अपना यह सुंदर वीडियो बना के जनता का दिखावा चाहिए थे, तो हम चाहिए थे कि अभी यही गृद्धराज पर्वत का विश्व तीर्थ के दर्जा मिले। अबे तक हम मानसिक पाप के प्रमार्जन के खातिर पौराणिक ग्रंथन से जोड़ के जौन चीज पाए हैं वो जनमानस और संतन के चरणन में जाए लायक है, और संत स्वयं निर्णय करें, भगवंता ही चलत फिरत। तो निश्चित रूप से गृद्धराज पर्वत का जोड़े। जय श्री सीताराम, जय कालिका मैया, जय गृद्धराज पर्वत, जय मानसी गंगा।